अपनी क्लास में लेसन 5th स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन 5th का नेम है द वर्ड्स ऑफ प्लांट। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है इसमें? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड, सीड जर्मिनेशन, dispersal of seed, plants from far away. Let's start. We see a number of plants all around us. ये क्या कर रहा है? हम अपने चारों तरफ क्या देखते हैं? बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं। इस लेसन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट्स के बारे में। क्या क्या पढ़ेंगे? कि इनका रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, इसके स्ट्रक्चर, आकृति, बीज की आकृति, बीज का अंकुरण और बीज का फैलाव, और जो प्लांट्स जो बाहर से हमारे देश से नहीं, अलग जगह से हम जो चीजें यूज करते हैं प्लांट्स की, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या कहा गया है फर्स्ट लाइन में? We see a number of plants all around us. हम क्या है अपने चारों तरफ बहुत सारे क्या देखते हैं? प्लांट्स देखते हैं। कई प्रकार के पौधे होते हैं। Can you tell Ro these plant increase in number? क्या आप बता सकते हैं कि इन पौधों की संख्या में वृद्धि कैसे करते हैं? ये जो 1 से 2 पौधे बनते हैं, इनका इंक्रीज ये कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स इंक्रीज इन नंबर। जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रजनन, जिसके द्वारा क्या होती है? प्लांट्स की संख्या में वृद्धि होती है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। जो पौधे हैं, पेड़ पौधे, वो क्या है? अलग अलग तरीके से वृद्धि करते हैं, उनमें अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। थ्रो सीड्स, बीज के द्वारा। थ्रो स्पोर्स, बीजाणुओं द्वारा। थ्रो वेजिटेटिव पार्ट्स, वानस्पतिक भाग, उनके द्वारा। तो क्या बताया गया है इसमें? क्या कहा गया है कि हम अपने चारों तरफ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पौधे देखते हैं। क्या हम बता सकते हैं कि इनमें कैसे वृद्धि होती है? तो कैसे होती है प्लांट्स में वृद्धि? रिप्रोडक्शन द्वारा होती है। रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? प्रजनन। प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे प्लांट्स में क्या है? प्लांट्स इंक्रीज होते हैं। फिर क्या बताया? इनके अलग अलग तरीके हैं, डिफरेंट वेज हैं। पहले क्या बताया? थ्रो सीड्स। सीड्स मीन्स क्या होता है? बीज। स्पोर्स, स्पोर्स मीन्स क्या होता है? बीजाणु। फिर क्या बताया? थ्रो वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब क्या हुआ? या तो जो पौधा होता है उसके ही पौधे का ही कोई भाग, हम जैसे टहनी काट कर लगा देते हैं, उसी के ही भाग को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स। पौधे के ही भाग को लगाना, उससे नया पौधा बनाना, इसको क्या कहेंगे? थ्रो वेजिटेटिव पार्ट्स। पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? थ्रो सीड्स के बारे में। फ्रूट्स आर वेरी important parts of a plant because they contain the seed. क्या कहा गया है इसमें? कि जो फ्रूट है, फल, वो क्या है? पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि उसमें क्या शामिल होते हैं? बीज। फल में क्या मिलेंगे? कोई भी फल हम खाते हैं उसमें क्या होते हैं? बीज होते हैं। इसलिए क्या है? वो प्लांट का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। Some fruits have only one seed. Some may have few seeds and some have many seeds. क्या कहा गया है? कि जो कुछ फल हैं उसमें सिर्फ क्या होता है? एक बीज होता है, ओनली वन सीड। और कुछ फल या बीज कैसे होते हैं? फल जिसमें क्या है? बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, मैंगो हैज वन सीड। आम में क्या होता है? सिर्फ एक ही गुठली होती है, एक ही बीज होता है। एप्पल हैज 5 सीड। एप्पल में क्या है? कुछ सीड्स होते हैं। और पपाया हैज मैनी सीड्स।
और जो पपीता होता है उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, इसलिए क्या बताया गया है थ्रो सीड्स में, fruit are very important part of a plant because they contain the seed. Some fruit have only one seed, some may have 5 seeds and some have many seeds. ये बता रहा है कि जो फल होता है वो पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि उसमें क्या शामिल होते हैं, बीज। कुछ फल में सिर्फ एक बीज होता है, कुछ में कुछ सीड्स पाए जाते हैं एक से अधिक, जैसे सेब में 3 या 4 सीड्स होते हैं, और कुछ में क्या है, मैनी सीड्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल बता दिया आपको, मैंगो में सिर्फ एक ही होता है, एप्पल में कुछ पाए जाते हैं और पपाया में बहुत सारे पाए जाते हैं। आगे है स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड। अब क्या है, हम क्या पढ़ेंगे, सीड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। A seed has a seed coat, which is the outer protective covering. सीड, एक बीज के अंदर क्या होता है, सीड कोट होता है, जो क्या है, बाहर से बीज को सुरक्षा पहुंचाता है। वो बाहरी का हिस्सा जो होता है वो कवर करके रखता है ताकि बीज को नुकसान ना हो उसके। देखो ये यहाँ पर पिक में दिखा रखा है, ये क्या है, इसका सीड कोट है बीज का। Below the seed cowl are present two seed leaves or cotyledons. फिर क्या बताया कि जो नीचे की साइड है उसमें क्या है, दो सीड कोल बताए गए हैं, दो पत्तियां होती है, उनको क्या कहा गया है, कोटलीडंस कहा गया है। ये क्या है, दोनों कोटलीडंस। और ये क्या बताया गया है, सीड कोट, जो क्या करता है, बाहर से बीज की रक्षा करता है। दीज कोटलीडंस स्टोर फूड फॉर द लिली प्लांट। ये जो कोटलीडंस है ये क्या करता है, भोजन इकट्ठा करके रखता है। बिटवीन द सीड लीव्स ग्रो द बेबी प्लांट। और जो ये बीज से है इससे क्या निकलेगा, फिर एक बेबी प्लांट निकलेगा। It has a baby root and a baby shoot. It is called the embryo. जो यहाँ से प्लांट निकलेगा इसमें क्या है, एक छोटी सी जड़ या और एक छोटा सा तना, जो सूट है वो ऊपर की ओर बढ़ेगा और जो रूट है वो नीचे की ओर बढ़ेगा, इसी को हम क्या कहेंगे, एम्ब्रो। तो ये क्या था, पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था, स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड। इसमें क्या बताया, सीड कोट के बारे में बताया। सीड कोट क्या करता है, जो बीज का बाहर का, ये क्या है, बाहर से कवर करके रखता है बीज को, उसको क्या है, बाहरी रक्षात्मक देता है, उसको बाहर से सुरक्षा देता है। फिर क्या बताया, कोटलेडन्स के बारे में बताइए। जो कोटलेडन्स है क्या होती है, दो पत्तियां होती है, इनके बीच में से, दोनों पत्तियों के बीच में से क्या निकलता है, एक बेबी प्लांट निकलता है। इसमें एक बेबी रूट और बेबी शूट दोनों ही क्या है, ग्रोथ करते हैं, इसी को ही क्या कहते हैं, हम एम्ब्रो कहते हैं। फिर अब हम पढ़ रहे हैं जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। जर्मिनेशन मीन्स क्या होता है, अंकुरण, एक बीज का अंकुरण पढ़ेंगे हम। When seeds get the right amount of air, water and sunlight, they grow into new plant. ये क्या कह रहा है, जब एक बीज को क्या है, राइट अमाउंट ऑफ एयर, सही मात्रा में हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश, ये सब मिलता है, तो क्या करता है, एक नए पौधे में कन्वर्ट होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन का पता चला, जर्मिनेशन क्या होता है, जब एक बीज को सही मात्रा में हवा, पानी, सनलाइट, धूप मिलती है,
तो वो क्या करता है, एक नए पौधे में विकसित होता है, उसको क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। A germinating seed requires air to breathe, water to soften seed coat so that the food stored in the seed changes into a soluble form and is easily used. Day the baby plant। ये क्या कह रहा है, पहले क्या बताया, अंकुरण के बारे में बताया कि जर्मिनेशन क्या कह रहा है। अब क्या कह रहा है, जो अंकुरित बीज होता है उसको सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, और जो बीज कोट होता है उसको नरम करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ताकि जो बीज में जमा भोजन होता है वो उसको घुलनशील रूप में बदल सके, और जो बेबी प्लांट ग्रोथ करने वाला होता है उसको आसानी हो जाए। तो क्या बताया इसमें, जो अंकुरित बीज होता है उसको सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है, सीड कोड को नरम करने के लिए वाटर की जरूरत होती है, ताकि वो अपने भोजन, जो इकट्ठा भोजन है उसको क्या है, आसानी से चेंज कर सके, और फिर जो बेबी प्लांट निकलने वाला होता है उसको आसानी हो निकलने में। Sunlight gives the warmth to the plant so that its cells get activated to grow। फिर क्या बता रहा है, सूरज की रोशनी क्या देती है, पौधों को गर्माहट देती है, जिससे क्या है, उसकी कोशिकाएं विकसित होने में सक्रिय होती है। क्या कहा गया, सनलाइट गिव्स द वार्मथ टू द प्लांट सो दैट इट्स सेल्स गेट एक्टिवेटेड टू ग्रो। जो सूर्य की रोशनी होती है वो क्या काम करती है, पौधों को गर्माहट देती है, जिससे उसकी कोशिकाएं विकसित होती है। When the seed start germinating, जब बीज अंकुरित होना स्टार्ट हो जाता है, the radial या रूट grows first downward and then the plum grow. After that, the seed dries and falls off. Once the shoot grow it on leaves। फिर क्या कहा गया है, जब बीज जर्मिनेटिंग मीन्स अंकुरित होना, जब बीज अंकुरित होना स्टार्ट हो जाता है तो पहले वो कहाँ ग्रो करता है, रूट की साइड, पहले उसकी रूट ग्रो करती है, जो जड़ें होती है वो ग्रो करना स्टार्ट होती है। फिर क्या होता है, सूट वो ऊपर की साइड क्या है, ग्रो होना स्टार्ट होता है। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होता है, जो बीज है वो सूख जाता है, सीड ड्राइज एंड फॉल्स ऑफ वंस द शूट ग्रो इट्स ऑन लीव्स। और फिर क्या करता है, वो बीज सूखने के बाद नीचे गिर जाता है। कब गिरता है, जब पत्तियां बाहर निकल आती है, पत्तियां बढ़ना स्टार्ट हो जाती है पेड़ की, पौधों की, तो क्या है, वो नीचे बीज सूख कर गिर जाता है। इसके बाद है थ्रो स्पोर्सिस। स्पोर्सिस मीन्स क्या बताया था, बीजाणुओं द्वारा। प्लांट्स लाइक ferns, mushroom and mosses do not bear flowers. They have teeny structure and spores। ये क्या कह रहा है, पौधे जैसे फर्न हो गया, मशरूम या मोसेस, ये क्या है, इनके फूल नहीं होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर आकृति कैसी होती है, बहुत छोटी होती है, टीनी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्पोर्सिस कहा जाता है। जब ये नीचे गिर जाते हैं मिट्टी में, तब क्या है, इनका प्लांट्स नए पौधे बनना स्टार्ट करते हैं। जब इनके बीजाणु गिर जाते हैं नीचे सॉइल के अंदर, तो क्या है, नए पौधे बनना स्टार्ट होते हैं। इसके बाद क्या है, थ्रो वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या बताया था, जो पेड़ होते हैं उन्हीं की टहनी, उन्हीं के ही हिस्से से नए पौधे को उगाना। Some plants reproduce from
वन ऑफ देयर बॉडी और वेजिटेटिव पार्ट्स। क्या कहा गया है इसमें? कुछ पौधे क्या है जो पौधा होता है उन्हीं के ही शरीर के हिस्से से उगाए जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं? दिस इज आल्सो नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एग्जाम्पल क्या है इसके? ए कैरेट ग्रो फ्रॉम द रूट्स। जो गाजर होती है वो कैसे बढ़ती है? जड़ द्वारा, रूट्स। ए बायोफिलम प्लांट ग्रो फ्रॉम देयर इट्स लीव्स। जो बायोफिलम पौधा होता है वो किससे बढ़ता है? उनकी पत्तियों से। फिर क्या बताया? ए पोटैटो ग्रोज फ्रॉम द बर्ड्स प्रेजेंट ऑन इट्स स्टेम। जो आलू होता है वो कैसे बढ़ता है? जब उनकी तना में क्या है, कलियां प्रेजेंट होती है, तो क्या होता है? पोटैटो बढ़ना स्टार्ट होता है। फिर क्या बताया? ए रोज प्लांट कैन बी ग्रो फ्रॉम देयर स्टेम कटिंग। और जो रोज का पौधा होता है वो क्या है, कैसे बढ़ता है? वो उसकी स्टेम को काट कर, तने को काट कर अगर लगाया जाए तो दूसरे पौधे को इंक्रीज किया जाता है, अलग से दूसरा पौधा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? डिस्पर्सल ऑफ सीड। इसमें क्या बताना है? बीज का फैलाव, कि बीज का फैलाव कैसे होता है। Seed dispersal means scattering of seeds away from the parent plant so that it gets enough space, air, water and sunlight। ये क्या कह रहा है? डिस्पर्सल ऑफ सीड का मतलब, बीज के फैलाव का मतलब क्या होता है? जो पेरेंट प्लांट होता है पेड़, यदि उससे दूर उसी का ही कोई बीज गिर जाए, उससे दूर होकर, और उसको क्या है, सही मात्रा में हवा, पानी और जगह और सनलाइट मिले, तो क्या है, वो नए पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रूट एंड सीड्स आर स्कैटर्ड विद द हेल्प ऑफ वाइन, वाटर, एक्सप्लोशन एंड एनिमल्स। जो फल या बीज होते हैं वो किन किन के कारण डिस्पर्स्ड होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं? हवा के कारण, पानी के कारण, विस्फोट के कारण या एनिमल्स के कारण। दीज आर कॉल्ड एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। इसी को ही क्या कहा जाता है? एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। हमारे जो फिफ्थ लेसन है उसकी हाफ रीडिंग हो चुकी है। अभी